हेलो, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं प्रीति शुक्ला, पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज कनकड़ाबाद बाराबंकी से। आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। विश्व विख्यात कामायनी महाकाव्य का सृजन करने वाले मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित आधुनिक हिंदी के छायावादी युग के जनक सर्वश्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में सुगनी साहू नामक स्थान पर एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रसाद जी ने अनेकों रचनाएं की हैं। गद्यकार और पद्यकार के रूप में उन्होंने अत्यधिक ख्याति अर्जित की हुई है। उन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं, उपन्यास और कहानियां लिखी हैं और अनेकों काव्य संग्रह किया हुआ है, जिसमें बच्चों आप इनकी मृत्यु जो है वो सन 1937 ईस्वी में, सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। बच्चों, आपकी क्लास में जो आपके कोर्स में दिया हुआ है कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा सर्ग से उद्धृत कुछ अंश श्रद्धा मनु शीर्षक से जो आपके काव्य में दिया हुआ है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें कवि ने श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा मनु शीर्षक जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, उसमें कवि ने जो देव संस्कृति का विनाश हुआ है और उसके बाद मानव संस्कृति का जो प्रारंभ हुआ है, उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया हुआ है कि देव संस्कृति के समाप्ति होने पर और मानव जीवन मानव संस्कृति के प्रारंभ होने पर यहाँ पर जो कवि ने चित्रण किया हुआ है, बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया हुआ है कि श्रद्धा और मनु के संयोग से मानव संस्कृति विकसित हुई है। कवि कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो जब मन को एकांत में बैठे हुए देखती है तो वो उसके परिचय को जानना चाहती है। मन जो है वो एक प्रलय आई है और उसके बाद एक शांत एकांत वातावरण में एकांत स्थल पर बैठे हुए हैं। तब श्रद्धा उधर से निकलती है और उनसे पूछती है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ पर कवि कहते हैं कि श्रद्धा जो है जब मनु को देखती है तो उनसे पूछती है, कौन तुम कि तुम यहाँ पर इस एकांत वातावरण में एकांत स्थल पर जब चारों ओर जल ही जल है, पानी ही पानी है, प्रलय आई हुई है, उस समय तुम एकांत स्थल पर बैठे हुए कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति का अर्थ होता है समुद्र सृष्टि, संसार सृष्टि, और जलनिधि का अर्थ होता है समुद्र से। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार से समुद्र जो है वो अपनी लहरों के माध्यम से, तीर का अर्थ है तट पे, तरंगों का अर्थ है लहरों से, तो लहरों के माध्यम से समुद्र से जो है वो मणियां वो अपने तट पर फेंका करता है, उसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर के द्वारा, संसार रूपी समुद्र के द्वारा, समुद्र की लहरों के माध्यम से फेंकी हुई मणि के समान तुम यहाँ पर बैठे हुए कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, कि जिस प्रकार से समुद्र के तट पर पड़ी हुई मणि जो है वो अपनी प्रभा से चारों दिशाओं को आलोकित करती रहती है, प्रकाशित करती रहती है, उसी प्रकार से इस निर्जन स्थान पर, मानव रहित स्थान पर तुम बैठ करके जो है वो यहाँ बैठे हुए तुम अपनी मानवता से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित कर रहे हो। यहाँ पर तुम अकेले व्यक्ति दिखाई दे रहे हो, तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कि तुम जो है ये मधुर विश्रांत, तुम्हारी जो मुखाकृति है वो एक मधुर दिखाई दे रही है, तुम थके हुए दिख रहे हो और इस एकांत में बैठे हुए हो। इस प्रकार से तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हो, कि सुलझा हुआ रहस्य, कि तुम्हारे मुख से, तुम्हारी मुद्रा
प्रतीत हो रही है कि तुम थके हुए हो, दुखी हो, जो यहाँ पर एकांत में बैठे हुए हो। तो बच्चों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि सुलझा हुआ और रहस्य। सुलझा का अर्थ है मालूम होना, जानना, और रहस्य का अर्थ है जो हम नहीं जानते हैं। तो दोनों ही विरोध के रूप में है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा कहती है कि तुम्हारी मुखाकृति से तुम परिचित जान पड़ रहे हो, तुम समझ में आ रहा है कि तुम थके हुए हो, एकांत में बैठे हो, लेकिन जो तुम यहाँ पर अकेले, जब संपूर्ण यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हुए हो, तो तुम एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा जो सुंदर मौन है वो करुणा से परिपूर्ण है। तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा सुंदर मौन दुखित है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे मन ने आलस्य को धारण कर रखा हुआ है। मन जो चंचल होता है और सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन तुम यहाँ एकांत में शांत बैठे हुए हो, तो ऐसे तुमने जो है वो तुम्हारे मन ने, तुम्हारे हृदय ने भी आलस्य धारण कर लिया है। तुम इस प्रकार से कौन हो? यहाँ पर जो श्रद्धा जो है वो मनु के परिचय को जानना चाहती है। बच्चों इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य है। ठीक है, तो सबसे पहले काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। अब काव्यगत सौंदर्य में जो है वो रस है, तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। रस के बाद आता है छंद। तो यहाँ पर प्रसाद जी द्वारा निर्मित जो छंद का प्रयोग किया गया है वह 16 मात्राओं का, इसे कहेंगे 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। ठीक है, और इसके बाद रस छंद। रस छंद के बाद है अलंकार। रस छंद के बाद अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसमें रूप परिकरांकुर अलंकार है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है यहाँ पर उल्लेख अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और आपको बताया था विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। विरोधाभास के साथ साथ जो है वो विशेषण विपर्य का प्रयोग कवि ने किया हुआ है। ठीक है, रस छंद अलंकार है, और इसके बाद इसकी शब्द शक्ति आ जाएगी, तो लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग कवि ने किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।